हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये हम नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो नवीन सर की हिस्ट्री की क्लासेस थी जो उन्होंने विनर 2.0 बैच में करवाई थी। तो उसके हम नोट्स का रिवीजन करवाएंगे जो उन्होंने बताया था। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो आपको नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इस बारकोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये हिस्ट्री की क्लास होने वाली है इसमें, और जो पहला चैप्टर है आपका वो पाषाण काल से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री की जो पहली क्लास थी उनकी नवीन सर की, उसके नोट्स हैं। इसमें जो हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। जो इतिहास है वो 3 शब्दों से बनता है। इति प्लस है धन आस। इस इति का मतलब इस प्रकार होता है और आस का मतलब होता है हुआ था। इतिहास के जो जनक है वो हेरोडोटस माने जाते हैं और यूनान के निवासी थे। इनकी बुक का नाम हिस्टोरिका था। और इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल होता है इसमें लेखन का ज्ञान नहीं था और जो लिपि थी उसका ज्ञान भी नहीं था। इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है। आदि ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन वो पढ़े नहीं गए। और जो ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित प्रमाण भी मिले थे और वो पढ़े भी गए थे। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताया गया है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डैनियल विल्सन ने किया था। और जो प्रागैतिहासिक काल है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। जो पूरा पाषाण काल है वो अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 BC तक। और जो नवपाषाण काल है वो 4,000 से 2,500 BC तक है। और जो आदि ऐतिहासिक काल है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 2500 से लेकर 1750 BC तक है। और जो वैदिक सभ्यता है उसे 2 भागों में बांटा गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक है और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से लेकर 600 BC तक है। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल होता है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है: एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत जो कि 1712 AD से लेकर 1707 AD तक है। 1712 में जब कासिम भारत आया था ये उस समय से लेकर, और 1707 जब तक कि औरंगजेब ने राज किया था तब तक का समय है। उसके बाद जो आधुनिक भारत है उसको 1707 से लेकर 1947 तक रखा गया है। इसमें जो AD होता है वो होता है एनो डोमिनी यानी कि ईस्वी। जो अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें AD लगेगा। और जो पुराना था जैसे कि BC, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है और इसे इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और जो BCE होता है बिफोर कॉमन एरा, ये BC को BCE कहा जाता है। यहाँ पर ये समझाया गया है कि जैसे जब ईसा का जन्म हुआ तो उसे 0 माना गया और उसके बाद जो भी साल हुए उनमें AD लगेगा। जैसे 606 AD, 1947 AD, 2023 AD। और जो उससे पहले का समय था ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, उसमें BC लगता है। जैसे कि जो ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पहले का जो समय था उसमें BC लगेगा। जैसे 326 में जो सिकंदर का जन्म हुआ था तो उसमें BC लगेगा। इसमें यहाँ पर ये बताया गया है जैसे हमें 2500 जो BC है उसके बारे में पता करना है कि आज से 2500 BC में कितने टोटल साल हो गए। तो जो आज का वर्तमान साल है वो प्लस में जितने साल पीछे के हो गए, जैसे BC में जितने साल होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। उसके बाद टोटल जो ईयर है वो उसका टोटल काउंट आता है। इसके बाद BC के बारे में बताया गया, ये बिफोर क्राइस्ट है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को BC कहा जाता है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है और इसे BCE भी कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। और AD को एनो डोमिनी कहा जाता है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है और ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। जैसे जो अब का समय चल रहा है वो AD चल रहा है, अब 2024 AD चल रही है और इसे कॉमन एरा कहा जाता है। और ये जो डायनासोर का अंत है वो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था और इसका कारण पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया था जिसके कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। उसमें डायनासोर का भी अंत हो गया था। मानव विकास के बारे में बताया गया है। जो मानव विकास का सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था और ये चार्ल्स डार्विन एक बीगल नामक जहाज पर 1839 में पूरी दुनिया घूमने के लिए निकले थे। इनकी बुक थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, और दूसरी बुक थी डिसेंट ऑफ मैन जो कि 1871 में लिखी थी। और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे
जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया गया था कि जो इंसान की जो शुरुआत थी वो जल से हुई थी और बाद में वो धीरे धीरे करके धरती पे आए थे। और जो हमारा हिंदू शास्त्र है उसमें भी यही बताया गया है कि जो मत्स्य अवतार है वो पहले जल में आया था और जो दूसरा अवतार था वो कर्म अवतार था, जो कि कछुए का अवतार था, जमीन पर अवतार लिया गया था। जो आदि मानव का जन्म है वो 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इसमें काफ़ी प्रजातियों का जन्म हुआ था, जिसमें कि हेमोनिडस ये मानव सदृश प्राणी था, फिर रामापिथेकस जो कि आधा झुककर चलने वाला प्राणी था। इसके बाद ऑस्ट्रोलोपिथेकस ये पहला वानर मानव था जो कि सीधा चला था। उसके बाद जावा मानव आए जिसका जावा द्वीप पर रहते थे, इन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता था, यानी ये अग्नि की खोज इन्होंने की थी और ये सबसे बुद्धिमान जीव थे उस समय के। उसके बाद पेकिंग मानव आए जो कि चीन में पाए गए और फिर निएंडरथल जो कि आधुनिक मानव के करीब था और ये जर्मनी में पाए गए थे। उसके बाद क्रोमगनाव आए जो कि फ्रांस के थे और ये होमोसेपियन के निकटतम पूर्वज माने गए। जो आधुनिकतम मानव आए जो कि होमोस्पीशीज है और ये परमार के पठार में पाए जाते थे। जो आज का जो इंसान है, जो हम इंसान है, वो आदि मानव की कैटेगरी में आते हैं, आदि मानव की कैटेगरी में आते हैं और जो ये ऊपर जितने भी थे ये सभी खत्म हो चुके हैं। उसके बाद स्टोन एज के बारे में बताया गया है। इसमें पाषाण काल यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताया गया है। थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा है जो कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल यानी कि ओल्ड स्टोन एज। जो पाषाण काल है उसका जो अध्ययन है वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था और इन्हें प्रागैतिहासिक काल का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने ये अध्ययन 1863 में किया था। जो पत्थर का प्रयोग है पुबेल उपकरण के रूप में किया जाता था, यानी कि वो आगे से नुकीला होता था। इस काल में जो शिकार है उसका अल्प ज्ञान था और इस समय कच्चा मांस खाया जाता था। जो आग जलाना है वो इसी काल में सीखा गया था और इसमें आग के प्रमाण भी मिले हैं जो कि चीन से प्राप्त हुए हैं और ये चाओ जुन गोजियन गुफा में ये प्रमाण मिले थे। यहाँ पर जीवन अस्थिर था, यानी कि एक जगह पर ये नहीं रुकते थे, बार बार अपनी जगह बदलते थे। ये खाना बदोश थे, यानी कि यहाँ पर जिन्हें जहाँ पर खाना मिलता था ये वहीं पर रहते थे। उसके बाद इसी काल में चित्रकारी भी शुरू हुई और इसके प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं में मिले थे। जो भीमबेटका गुफा है वो 2003 में यूनेस्को साइट में शामिल हुई थी। 1957 से 58 में इसकी खोज की थी और ये वीएस वाडकर ने खोजा था और ये एमपी में स्थित है, रायसेना जिले में। इसी काल में लाल और हरे रंग का जो प्रयोग है वो मिला था। जो चित्रकारी थी उसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। शैल चित्रकारी की जाती थी, यानी कि रॉक पेंटिंग, और महाभारत कालीन थे। पूरा पाषाण कालीन स्थल जिसमें कि नेवास जो कि महाराष्ट्र में है, इनामागाम ये भी महाराष्ट्र में है, रेनीगुंता ये आंध्र प्रदेश में है। मध्य पाषाण काल मिडल स्टोन एज, इसे लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। इसमें तीर और कमान का प्रयोग शुरू हो गया था। शिकार का पूर्ण ज्ञान इसमें हो गया था। इसमें शिकार के लिए चापिंग, हैंडएक्स, ब्यूरिन तकनीक का इस्तेमाल करते थे। इसमें पशुपालन भी शुरू कर दिया था। इसके साक्ष्य भी आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं और जो पशुपालन है उसमें सबसे पहले कुत्ते को पाला गया जो कि बाजोर राजस्थान से इसके साक्ष्य मिले हैं। बर्तन बनाना भी इसमें सीख लिया था जो कि मिट्टी के बर्तन होते थे और इनके साक्ष्य इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिले हैं। मध्य पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है वो सगनू कुल्लू जो कि राख का टीला था कर्नाटक में, जल हलाली ये भी कर्नाटक में है और जो कुचाई है वो उड़ीसा में है। यहाँ पर नोट में बताया गया है जो मध्य पाषाण काल था इसमें शव को दफनाने की प्रथा शुरू हो गई थी और जो दमदमा है हरियाणा में वो एकमात्र कब्र है जिसमें 3 समाधियाँ मिली हैं। लेरिया मिर्ज़ापुर ये यूपी में है जिसमें कि 17 नर कंकाल मिले हैं। लंगनाथ गुजरात में है, इसमें पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। और मैदहा प्रतापगढ़ में है यूपी में, इसमें युगल समाधि के यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया था। उसके बाद नवपाषाण काल आता है। इसमें एग्रीकल्चर की जानकारी हो चुकी थी। जो कृषि के साक्ष्य वो मेरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और ये मेरगढ़ बोलन नदी के किनारे स्थित था। जो कोलीडीवा जो कि प्रयागराज में है उसमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं और बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है उसमें रोटी की जो टोकरी है उसके साक्ष्य मिले हैं और जो पहला अनाज उगाया था वो जौ था और इसमें पूजा भी शुरू हो गई थी। और पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें कि माइक्रोलिथी कहते हैं का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। जो शिल्प का प्रयोग है वो भी इसी काल में शुरू हुआ था। नवपाषाण काल में जो स्थायी आवास है वो भी शुरू हो गया था। इसके जो प्रमुख स्थल है वो पिकलियल हल्लूर जो कि कर्नाटक में है और उतनूर ये तेलंगाना में है। चिरांद ये बिहार में है। गुफकराल
बुज़रहोम, ये जम्मू कश्मीर में है। इसमें गत्तावास यानी कि गड्ढे वाले घर मिले थे और मानव के साथ कुत्ते का शव भी जम्मू कश्मीर के बुज़रहोम में मिला था। पुआजोली हेडिंग ये असम में मिला है और यहाँ पर जैगराइट पत्थर भी मिला था। जो हथनौर मध्य प्रदेश में साक्ष्य मिले हैं वो मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद ताम्रपाषाण काल आता है जिसमें कि नवपाषाण काल के बाद का समय था। इसमें तांबे की खोज की गई थी और जो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु मिली थी, जो तांबा कांस्य लोहा के साक्ष्य मिले हैं वो अंतरजी खेड़ा में मिले हैं और ये एटा जिले यूपी में मिले हैं। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो पहली मिश्रित धातु थी वो कांस्य थी। प्रमुख संस्कृति गणेश संस्कृति राजस्थान में मिली है, आड़ संस्कृति भी राजस्थान में मिली है और बालाथल संस्कृति राजस्थान में है। काराचे संस्कृति मध्य प्रदेश, जारवे महाराष्ट्र, नवदा मध्य प्रदेश और तारडी बिहार। ये पाषाण काल का टॉपिक था जो कि मैंने पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है, जो कि नोट्स में लिखा गया था। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बारकोड के जरिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में वो भी बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी अगली किसी वीडियो में। धन्यवाद।